फ्रेंड्स, मैं हूं सीए प्रेमगुल, आपका फाइनेंशियल डॉक्टर। अभी रिसेंटली बजट 2020 पार्लियामेंट में अनाउंस हुआ। इस बजट में एक खास बात थी। पहली बार हिंदुस्तान में इनकम टैक्स में दो टाइप के स्लैब रेट्स एप्लीकेबल होंगे। जी हां, फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 दैट इज बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टिल 31 मार्च 2021 भारत में दो इनकम टैक्स के स्लैब्स होंगे। यह पहली बार हो रहा है कि भारत में ऐसे दो टाइप के इनकम टैक्स के स्लैब्स होते हैं। जब से ये प्रोविजन आया है तब से हमारे पास बहुत क्वेरीज आई हैं कि कौन सा बेटर है, जो ओल्ड स्लैब था या जो न्यू स्लैब है। हमने इसकी बहुत ज्यादा एनालिसिस करी और ये वीडियो उस एनालिसिस के बेसिस पे ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ये जानने के लिए कि आपको ओल्ड स्लैब सिलेक्ट करना चाहिए या न्यू स्लैब सिलेक्ट करना चाहिए। इस वीडियो में फाइनेंशियल एनालिसिस की कितना हम लोगों को बेनिफिट हुआ या लॉस हुआ वो तो आएगा। इसके अलावा कुछ और स्पेशल एनालिसिस जिससे आपको नया स्लैब या पुराना चुनने में हेल्प मिलेगी। तो ये वीडियो एंड तक देखिए और ये जानिए कि आपको नया स्लैब ऑप्ट करना चाहिए कि पुराना स्लैब ऑप्ट करना चाहिए। यह वीडियो पूरा देखने से पहले हमारा पुराना बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स का वाला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि वो देख के आपको इनकम टैक्स की बेसिक जानकारी होगी और आप अपनी टैक्स की प्लानिंग बेहतर कर पाएंगे, जिससे आपका टैक्स सेव हो सकता है। उसका लिंक मैं आपको दे रहा हूं। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हैं इस चैनल में तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस कीजिए, जिस तरीके से कोई भी नया वीडियो आए तो आपका मिस ना हो और आपकी टैक्स सेविंग, इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम रिटर्न्स और इसके अलावा कोई भी फाइनेंशियल वर्ल्ड की अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ओल्ड स्लैब्स और न्यू स्लैब्स क्या आते हैं। एक कंपैरिजन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। इस चार्ट को आप देखेंगे तो आपको बेसिक कंपैरिजन हो जाएगा। पहले 0 से 2,50,000 तक 0% टैक्स लगता था, वो अभी भी 0% टैक्स लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख रुपीज तक पहले 5% टैक्स लगता था और अभी भी 5% टैक्स लगेगा। मैं आपको यहां ये बता दूं कि अगर आप सेक्शन 87A की रिबेट लेंगे 5 लाख तक का आपका टैक्स जितना है वो माफ हो जाएगा, आपको डिडक्शन मिल जाएगा और आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यहां एक जानकारी और दे दूं कि आपके कई के मन में सवाल ये होगा कि जब 5 लाख तक का सरकार को टैक्स माफ ही करना था तो उन्होंने सीधे 5% ब्रैकेट क्यों रखा, उन्होंने सीधे 0% ब्रैकेट क्यों नहीं रखा। तो इसका जवाब ये है कि सरकार 2.5 लाख तक की तो ये कहती है कि हम लोग रिटर्न नहीं जमा करें। रिटर्न जमा करने के लिए हम लोगों को एग्जाम्प्ट किया हुआ है। 2.5 लाख से क्योंकि उन्होंने रिबेट दी हुई है तो इसका मतलब आपको 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम में रिटर्न फाइल करनी है, उसके बाद रिबेट देनी है। सरकार की मंशा सिर्फ इतनी है कि आप रिटर्न दाखिल करें, जिस तरीके से कोई आपने अगर इनकम टैक्स में गड़बड़ी की है या अपनी इनकम छुपाई है तो वो उनकी जानकारी उनको हो सके। आगे हम कवर करते हैं 5 लाख टू 7,50,000 का ब्रैकेट। यहां से पहला चेंज शुरू होता है ओल्ड सिस्टम में और न्यू सिस्टम में। पहले टैक्स ओल्ड सिस्टम में इस ब्रैकेट में टैक्स है 20%, अब नए सिस्टम में इस ब्रैकेट में टैक्स है 10%। आइए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ब्रैकेट की तरफ। नेक्स्ट ब्रैकेट 7.5 लाख टू 10 लाख रुपीज। पहले इस पे 20% टैक्स लगता था, अब इसके ऊपर 15% टैक्स लगेगा। इसके बाद का ब्रैकेट आता है 10 लाख टू 12.5 लाख रुपीज, जिसके ऊपर पहले टैक्स लगता था 30% और अब टैक्स लगता है 20%। इसके ऊपर 12.5 लाख टू 15 लाख रुपीज, इसके ऊपर पहले टैक्स लगता था 30% और अब टैक्स लगता है इसके ऊपर 25%। बेसिकली हम लोग बात करें कि चेंज क्या आया है। जहां पहले हमारे पास 4 स्लैब हुआ करते थे, 0%, 5%, 20%, 30%, अब हमारे 7 स्लैब्स हैं। 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% और 30%। जैसे इस चार्ट को देख के आपको लगेगा कि नए स्लैब में तो टैक्स रेट कम है, क्यों ना नए टैक्स रेट को चूज किया जाए। मैं आपके सामने चार्ट देता हूं जो मैंने डिफरेंट इनकम लेवल के ऊपर बनाया है, जिसके ऊपर हम लोगों को कितनी ओल्ड और न्यू टैक्स स्लैब में सेविंग्स है इसके बारे में जानकारी मिलेगी। इस तरह आप देखेंगे अगर हमारी 7.5 लाख की इनकम है तो हमारे को नया टैक्स स्लैब ऑप्ट करने में सेविंग होती है टोटल 25,000 रुपीज। 10 लाख में सेविंग होती है 37,500। 12.5 लाख की अगर आपकी सैलरी है तो आपकी सेविंग होती है 62,500। 3 लाख टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपकी सेविंग होती है 75,000। तो इस चार्ट में आगे भी और हमारे पास इनकम स्लैब्स के ऊपर वर्किंग की हुई है। अगर आप इसको देखेंगे तो नया स्लैब में आपको लगेगा कि हमारे को इनकम की आपको टैक्स की सेविंग है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अंदर की अब कहानी जानिए। ये टैक्स स्लैब चूज करने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि अगर आप नए टैक्स स्लैब का चुनाव करते हैं तो आपकी कई ऐसी डिडक्शंस हैं जो आपको पहले मिलती थी, वो अब नहीं मिलेंगी आपको।
जी हाँ, टैक्स डिडक्शंस लाइक स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरी में अलाउ होती थी, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, HRA, लीव ट्रेवल अलाउंस, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, या सबसे मेजर बेनिफिट 80C की इन्वेस्टमेंट्स या 80D मेडिक्लेम की इन्वेस्टमेंट्स, आपको अब ये कोई भी डिडक्शन अगर आपने नया स्लैब चूज किया तो नहीं मिलेंगी। सिर्फ आपको पेंशन फंड में जो आपका कंट्रीब्यूशन है उसी की डिडक्शन मिलेगी, इसके अलावा डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो रफली क्या होगा कि अगर आप नया स्लैब चूज करते हैं तो आपकी इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको ये डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। तो आपको जब भी आप चुनाव करें फाइनेंशियल लेवल पे सिर्फ ऊपर सेम फिगर्स पे नहीं जाना, आपको टोटल एनालिसिस करनी है, आपको टोटल कंप्यूटेशन करनी है। और आपके कंप्यूटेशन की मदद के लिए मैं आपके लिए एक टैक्स कैलकुलेटर यहां पे अटैच कर रहा हूं, जो कि बहुत सिंपल है। इसमें सिर्फ आपको अपना इनकम का ब्यौरा डालना है। जैसे आप इनकम का पूरा ब्यौरा डालेंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट डिडक्शंस का ब्यौरा डालेंगे, वैसे ये आपको टैक्स कैलकुलेटर चुनाव करके दे देगा, ऑप्शन करके दे देगा कि आपके लिए ओल्ड स्कीम अच्छी है या न्यू स्कीम। ओल्ड स्कीम या न्यू स्कीम चुनने से पहले आप टैक्स कैलकुलेटर में जरूर अपनी इनकम का ब्यौरा डालें, जिस तरीके से आपका चुनाव सही हो। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एक और बारी जानकारी बता दूं कि अगर आप सैलरीड हैं तो आप हर ईयर अपना ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, ओल्ड और न्यू में फ्लिप कर सकते हैं। बट अगर आपकी इनकम अदर देन सैलरी, अगर आपकी इनकम बिजनेस से है तो आपको सिर्फ लाइफ टाइम में एक ही बार चांस मिलेगा अपनी स्लैब रिवाइज करने का। तो आपको बहुत ही केयरफुली अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करना है, ओल्ड रेट या न्यू रेट में। ये तो है फाइनेंशियल एंगल कि फाइनेंशियली आपको सेविंग्स, आपका टैक्स किसमें ज्यादा बच रहा है, उसके बेसिस पे आप चुनाव कर सकते हैं। बट इसके अलावा कुछ और स्पेशल पॉइंट्स हैं जिनको आपको कंसिडर करना पड़ेगा ओल्ड रेट या न्यू रेट का सिलेक्शन में। न्यू रेट के सिलेक्शन में पॉइंट्स मेजर इसके एडवांटेजेस हैं जो कि आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। पहला एडवांटेजेस न्यू टैक्स रेट का है कि इसमें कंप्लायंसेस बहुत मिनिमम है। टैक्स रेट सिंपल है, कंप्लायंसेस मिनिमम है, क्योंकि आप कोई भी डिडक्शन नहीं ले रहे हैं तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं पे सबमिट नहीं करना, सिंपल अपना टैक्स कंप्यूट करना है अपनी रिटर्न। ऑप्शन जो नए टैक्स ब्रैकेट रेट में है वो है कि आपको जो आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वो एक लिमिटेड पीरियड में इन्वेस्ट करनी पड़ती थी फुल टैक्स रेट के हिसाब से। नए रूल में क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे तो आपके पास कोई प्रिफर्ड मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी कभी भी किसी भी बोर्ड में कर सकते हैं। मेजर बेनिफिट है वो है कि आपके हाथ में लिक्विडिटी आती है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट का रैशनल है नए टैक्स रेट आने में, डिडक्शन नहीं अलाउ करने में, वो ये है कि आपके हाथ में इन्वेस्टमेंट में जो पैसा न जाके हाथ में लिक्विडिटी आए, आपके हाथ में ज्यादा पैसा हो, जिस तरीके से आप उसको कंज्यूम करें, जिस तरीके से आप उसको खर्च करें, उससे हिंदुस्तान में जो अभी डिमांड की प्रॉब्लम, जो इस समय एक रिसेशन है, उससे गवर्नमेंट चाहती है कि आपके स्पेंडिंग से उस कंजम्पशन को बूस्ट किया जाए और हिंदुस्तान की जीडीपी बढ़े। तो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी आपके लिए बेनिफिशियल है। अब आइए कंसिडर करते हैं इसके जो ऐसे पॉइंट्स जो डिसएडवांटेजेस हैं इस नए टैक्स सिस्टम में। जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है इसका कि ये पहले की जो स्कीम्स होती थी वो आपसे जबरदस्ती इन्वेस्टमेंट्स कराती थी टैक्स ब्रेक्स के तौर पे, और आपको वो सेविंग आने वाले समय में आपकी इमरजेंसी के तौर पे, चाहे वो फ्यूचर में बच्चों की शादी हो या एजुकेशन हो या मेडिकल एक्सपेंसेस हो, वो काम आती थी। क्योंकि ये वाली टैक्स स्कीम में सेविंग्स की मैंडेटरी नहीं है, तो हमारे पास जो थोड़ा सेविंग हो जाता था इमरजेंसी फंड थ्रू टैक्स सेविंग्स, वो अब नहीं हो पाएगा। तो सेविंग ना होना is a very big disadvantages because of this new tax rate। तो न्यू स्कीम का सेकंड मोस्ट डिसएडवांटेजेस पॉइंट है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वह यह है कि इस स्कीम से आपकी जो मैंडेटरी डिडक्शंस अलाउड होती थी वह अब नहीं अलाउ होंगी। इसमें से काफी डिडक्शन ऐसी थी जो ऑटोमेटिक मिलती थी। फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको ऑटोमेटिकली मिलती थी, जिनके पास हाउसिंग लोन है उनको इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन ऑटोमेटिक अलाउ होता था, या एलटीए आपको ऑटोमेटिक अलाउ होता था जब भी आप लीव पे जाएं। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस आपका कम हो जाता था, मेडिक्लेम अगर आप पे करते हैं तो वो कम हो जाता, आपका एचआरए का टैक्स एग्जाम्प्ट पोर्शन आपका कम हो जाता था। अगर आप जानना चाहते हैं कि एचआरए का टैक्स एग्जाम्प्ट पोर्शन कैसे निकाला जाएगा तो हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपसे शेयर कर रहे हैं, आप कृपया देखिए, जिस तरीके से आप एचआरए से अपनी इनकम टैक्स की प्लानिंग कर सकें। आप देखेंगे कि काफी ऐसे डिडक्शंस हैं कि आपको ये डिडक्शंस ऑटोमेटिकली मिलते थे, आपको इसके लिए कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता था। सबको अब सरकार ने बंद कर दिया है। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम का पार्ट बनते हैं तो ये एक बहुत मेजर लॉस आएगा उनके लिए जिनको ये ऑटोमेटिक डिडक्शंस अवेलेबल थे। जहां हम यहाँ पे बात कर ही रहे हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज की, जहां हमने कंसिडर किया ओल्ड टैक्स रेट और न्यू टैक्स रेट को कंपैरिजन, तो आइए अब हम लोग पॉजिटिव्स
ऑफ ओल्ड टैक्स रेट देते हैं, ओल्ड टैक्स रेट में हमारे को क्या पॉजिटिव्स होते थे, क्या एडवांटेजेस होते थे। तो आइए हम यहां पे कंसिडर करते हैं ओल्ड टैक्स रेट में आपको क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। सबसे मेजर एडवांटेजेस तो यही है कि आपको ये कंपलसरी सेविंग कराता है, जो सेविंग आपको आने वाले समय में अपने जीवन में, इमरजेंसीज में, किसी भी समय वो काम आ सकती हैं। तो जहां टैक्स ब्रेक्स तो मिलते हैं, टैक्स बचता है, वहां इन्वेस्टमेंट्स भी आपके लिए होती हैं। ओल्ड टैक्स रेट के अपने डिसएडवांटेजेस हैं। पहला डिसएडवांटेज ओल्ड टैक्स रेट का कि आपको कंपलसरी ऐसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना पड़ता है जो कि आप नहीं करना चाहते, जो कि कुछ लंबे समय के लिए होती हैं। फॉर एग्जांपल आप म्यूचुअल फंड ले लीजिए, 3 साल के लिए लॉक इन होता है। आप पीपीएफ ले लीजिए, 15 साल के लिए होता है। आप एनएससी ले लीजिए, 7 ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए होता है। तो आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट आप चाहे ना चाहे आपको एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए इन्वेस्ट करनी पड़ती है। सेकेंड मेजर डिसएडवांटेजेस है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन अपना सेव करना पड़ता है। आपको असेसमेंट के टाइम पे असेसिंग ऑफिसर को ये सारे डॉक्यूमेंटेशन जो कि इन्वेस्टमेंट से लिंक है, जो कि एचआरए से लिंक है, जो कि एलटीए से लिंक है और विभिन्न डिडक्शन जो आप लेते हैं उनसे लिंक आपको अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके रखने पड़ते हैं। थर्ड मेजर डिसएडवांटेज जो है इस स्कीम का वो है कि जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो बहुत रिस्क एवर्स इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, बहुत ज्यादा अच्छी रिटर्न्स उन इन्वेस्टमेंट पे नहीं आती है। ऑल्दो आपको टैक्स ब्रेक्स मिलते हैं, आपकी टैक्स में बचत हो जाती है, पर इन्वेस्टमेंट में रिटर्न आपकी इतनी अच्छी नहीं आती कि वो बैलेंस कर पाए। तो ये एक बहुत मेजर एडवांटेज है जिसकी वजह से जो कि ओल्ड स्कीम के अंतर्गत आता है। तो अब आपके सामने ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम के एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों अवेलेबल हैं। तो आपके पास फाइनेंशियल कैलकुलेटर अवेलेबल है, आपके पास इनकम टैक्स के स्लैब्स हैं। तो जल्दी से आप अपना कंप्यूटेशन कर लीजिए कि आपको ओल्ड स्कीम सही रहेगी या नई स्कीम सही रहेगी। अगर आपके मन में कोई भी क्लैरिफिकेशन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर दीजिए, जिसका हम आपको क्लैरिफाई करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और शेयर कीजिए।